ओके बहुत ऊपर लिख दिया आज लग रहा। बताओ करो ना जला हुआ। ठीक है। मॉर्निंग मॉर्निंग कौन है? ठीक है चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। एकदम क्लियर है। चलो ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये तब तक लाइव ऑन कर दो ना इसमें। कहाँ गया? गया। तो हम भी जोड़ लेंगे ना। आवाज बंद करो। अब स्टार्ट करते हैं। चलो ये चैप्टर उतना लंबा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म करेंगे और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी खत्म होगा। मैंने तुम जितना देर सोच रहे हो उतना दिन मुझे लगेगा। एक हफ्ता और 7 दिन लगातार क्लास हो जाएगा तो चैप्टर क्या हो जाएगा? लगातार 7 क्लास की बात करें, 7 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ 7 क्लास ढंग से अगर हो जाए, मैंने क्या ढंग मतलब क्या, जैसे चल रहा है वैसे। हाँ 2 घंटा नहीं, एक घंटा भी 7 घंटा चल जाए, 1.5 घंटा 1 घंटा का। मैंने ज्यादा टॉपिक इसमें पढ़ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या है? हाँ तो 7 क्लास में उम्मीद करता हूँ कि खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। चलो ठीक है, हम नेट ऑन कर दिए हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो सबका हो गया, बात नहीं करो कोई बच्चा। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज बिना वेस्ट किए बात को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, और कौन है? राबिया है, मुसीब है, आकाश, चलो सोना है, आफिया है, फलक है। अब पुष्पा का नाम है सोना। हाँ तुम्हारा नाम मोना रख लो। मोना सुना, तुम्हारा नाम मोना डालेंगे ना, मोना डालेंगे है सैनोरिटा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है आकाश। ओके चलो आ जाते हैं। पहले ये बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम कभी पहले सुने हो ऐसे जिंदगी में? पहले नहीं सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्युत विभव नहीं सुने हो? और मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। और हम लोग 11th क्लास में इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे। याद आया थोड़ा सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़े थे। ठीक है ना 11th क्लास में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। जो पोटेंशियल वर्ड जो ना, ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको? शक्ति को। किसको? जी 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 जी, पोटेंशियल एनर्जी। पता पोटेंशियल एनर्जी तो कब वर्क एनर्जी पावर से पढ़ रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, अभी बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, है ना। तो पहले पोटेंशियल बात करेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। किसी बात करेंगे पहले बताओ सिस्टमेटिक में? पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, विद्युत विभव का बात करेंगे, विभवांतर का बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा विभव का बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ना, यानी स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। चलो तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, कहीं पे बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है, बहुत बच्चा जुड़ गया आज लग रहा है। गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर का नाम सुन के लग रहा है सब पहले जुड़ गया। यस हाँ चलो ठीक है। तो रिलैक्स रहो, सुनो बच्चा। पोटेंशियल जो है स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको? शक्ति को, ताकत को।
अब ये किससे रिलेटेड है? पहली बात, जिस वर्क एनर्जी पावर थोड़ा सा भी पड़े हुए, थोड़ा सा भी, इसमें तुमको मजा आएगा। ओके, कुछ बातें हैं, पहले इसको देखते हैं। पोटेंशियल जो है, जैसे मान लो मैं एक कंडक्टर लूंगा, मैंने पढ़ाया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, याद है? थोड़ा सा चार्ज करने के मेथड पढ़ाए थे पहला चैप्टर में, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, माने किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके थे? कंडक्शन पढ़े थे, इंडक्शन पढ़े थे, रबिंग पढ़े थे, याद है ना? तो कंडक्शन मतलब इसमें इस गोला पे, ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे जानते हो चार्ज हमेशा कहां पर आकर डिसाइड करता है? सरफेस पे। ओके, एक और गोला है, ये भी कंडक्टर है। ओके, इस पे 10 कूलम चार्ज है, इस पे 5 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? या मान लो 6 कूलम चार्ज है। कितना कूलम है? दोनों को कनेक्ट कर दिया, टच कर दिया, कंडक्टर है। जब भी कंडक्टर का काम क्या है? चार्ज फ्लो कर सकता है। अगर टच मिला दो दोनों को, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। ये ना कंडक्टर का मतलब है, चार्ज फ्लो कर सकता है, यानी करंट की बात हम लोग करते थे, है ना? करंट वाले में बात करेंगे। तो बताओ, चार्ज, इसको हम बोलेंगे कि इस गोले की चार्ज रखने की कैपेसिटी ज्यादा है। क्या बोलेंगे? किस पे चार्ज का वैल्यू क्या ज्यादा है? तो हम इसको ऐसे नहीं बोलते, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हाई पोटेंशियल पर है। क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। माने पोटेंशियल शब्द का, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, उसको पहले हम लोग ये समझते हैं कि पोटेंशियल का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा माने लेन लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ये तुम्हारा बड़ा सा गोला, ये ज्यादा चार्ज इस पर है, इस पे कम चार्ज है। जब भी दोनों को टच मिलाएंगे, कांटेक्ट मिलाएंगे, चाहे किसी वायर से, तो इस पे क्या होगा? चार्ज फ्लो करना शुरू होगा। तो हम बोलेंगे कि ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। बताओ ये क्या है? बताओ, हाई पोटेंशियल पर है। हाई पोटेंशियल का मतलब हुआ कि इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब ऐसे याद रखो, बाकी कुछ और मीनिंग है उसको समझाएंगे। ये क्या है? लो पोटेंशियल पर है। हाई पोटेंशियल हिंदी में बोलते हैं उच्च विभव, और इसको बोलते हैं निम्न विभव का चीज, ठीक है? इसकी कैपेसिटी ज्यादा, इसकी कैपेसिटी कम, ऐसे समझ सकते हो। तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। आप चार को जैसे कांटेक्ट किए तो बताओ, चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा। कहीं कंडक्टर है तो चार्ज फ्लो होगा, कहां से फ्लो करेगा? हाई से लो की लो से है? बड़ा वाला कंडक्टर से चार्ज फ्लो करना शुरू होगा, तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। इस बात को ऐसे ना बोल करके ऐसे बोलेंगे कि दोनों का पोटेंशियल ना सेम हो जाए, ठीक है ना? अभी इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल, क्योंकि इसकी चार्ज रखने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी चार्ज रखने की कैपेसिटी कम है। क्लियर हो गया ना? तो अब दोनों को जैसे कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। इस बात को बोलकर पोटेंशियल डिफरेंस भी समझा रहा है कि दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पे है, इसलिए दोनों में अंतर है कि नहीं है? किस चीज में अंतर है? पोटेंशियल में अंतर है। क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसे याद रखने के लिए बोलो, 3 बार बोलो, किस में अंतर है? पोटेंशियल में अंतर है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। जब दोनों को कांटेक्ट में लाया जाएगा, व्हेन दे कांटेक्ट टू ईच अदर, ओके, दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट टू ईच अदर, तो चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। माने हाई पोटेंशियल से चार्ज लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करना शुरू होगा until they have same potential। तब तक होता रहेगा जब तक कि इस पे तुम until and unless भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल बना जाता है। सेम पोटेंशियल कितना होगा था? 8। ये 8 कूलम हो जाएगा, कि 10 और 16 16 8 18, ये भी कितना हो जाएगा? मीन होता है ना, बताते हैं। अगर ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, मान लो आइडेंटिकल स्फीयर मान लेते हैं, इस पे आइडेंटिकल स्फीयर, इसमें चार्ज कम है, आइडेंटिकल स्फीयर है ना जी। चलो, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, बच्चा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया। तो पोटेंशियल थोड़ा सा फील आया होगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो दोनों में पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है। हम लोग किस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर कंसेप्ट समझो। अब पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल टर्म तुमको तभी आएगा जब किसी चार्ज, क्योंकि हम लोग पर क्या है? चार्ज फील्ड पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है ना? कोई चार्ज अपने चारों ओर क्या क्रिएट करता है? फील्ड क्रिएट करता है। अगर उस फील्ड में, ओके, उसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज ला के रखा जाएगा, तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा ना लगेगा? वो डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, कि चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है क्या? लेकिन जो भी चार्ज हम लोग लाते हैं कभी टेस्ट करने के लिए, कौन चार्ज लाते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं? और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव ही लेते हैं टेस्ट चार्ज, ओके? हाँ, बाय कन्वेंशन लेते हैं। हो सकता है कुछ भी,
बट लेते हैं बाय कन्वर्जन। हाँ, तो ये कोई प्लस बड़का क्यू चार्ज है मान लो, समझ लो, इसको थोड़ा समझने के लिए। अच्छा बताओ, दोनों पहले से बताओ 8 किलो 8 किलो होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब तो चार्ज फ्लो ना करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? जीरो। जैसे तुम पानी का बोतल, पानी का लेवल देखो, पानी जैसे तुम सुने हो वैसे, ये बड़का वाला कंटेनर है, इसमें पानी बहुत भरा हुआ है, छोटका ये भी उतने वाला कंटेनर है लेकिन इसमें पानी कम है। पाइप लगाएंगे, पानी यहाँ से कम वाले से ज्यादा में आना शुरू। हाँ, ये हाई लेवल वाटर है, मैंने इसमें वाटर के वॉल्यूम हाई लेवल पर है, इसमें वाटर का वॉल्यूम हाई लेवल से तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। वही बात है, माने इनके लेवल में वॉल्यूम में डिफरेंस, वॉल्यूम लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, उसी तरह पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए चार्ज के फ्लो होने के लिए। कैसे में रहा है? आते हैं बाबू, आते हैं, अभी चिंता मत करो, सबका अभी टॉपिक स्टार्ट किया है। तुम लोग बात करोगे, जो बात करोगे उसको हटा देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। जो बात करेगा उसको हम इनएक्टिव कर देंगे। 31 तक तुम लोग का क्लास चलना है लाइव क्लास 31 तक चलेगा, 31 का ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 तारीख से तुम लोग का लाइव चलेगा। किस पे है? हाँ, क्योंकि उसमें 11 बच्चा करीब हो गया, 11 बच्चा हो गया, 4 लड़की लिया, 7 लड़का लिया, मुझसे भी ले लिया शायद, है ना, 7 लड़का ले लिया कोर्स परचेज के लिए, और 4 लड़की ले लिया। ओके, तो अब उस पर हम करेंगे, जो बच्चा तक नहीं ले रहा है 31 तक डेट है, उसका बढ़ जाएगा। तो ठीक है, अर्चना ने लिया, फलक ने लिया, बहुत सारी लड़की ने लिया, जो नहीं आ रही उसको तो लेना नाज़मी है ना। अब 31 से हम इस पे ये वाला लाइव लेवे नहीं करेंगे, क्या मुझे काम करना पड़ता है, इस पे लाइव लेते हैं ना हम, फिर वापस में हमको वहाँ पे कोड भी भेजना पड़ता है, वापस से हमको वहाँ पे सेव करना पड़ता है, जाके यहाँ पर का वहाँ पर है ना, काम करना पड़ता है। हम उस पे लेंगे तो हमको लाइव वहाँ पे अपना सेव हो जाएगा एक के बाद, दोबारा हमको भेजना नहीं पड़ता, मेहनत करना पड़ता थोड़ा सा। तो 31 तक ये क्लास होगा, उसके बाद लाइव क्लास तुम्हारे बैच वाला का वीडियो के, हाँ टॉपिक, हाँ इस लेक्चर पे लड़का वो देखा तुम अच्छा से देखो नहीं क्या है, तुम जब बैच ले कोर्स परचेज कर लिया तो तुम अच्छा से नहीं देखे था जब जैसे परचेज किया, सब डिजाइन करके टॉपिक पे टॉपिक लिखा हुआ है। हाँ, तो टॉक लिखा गया धोखा से, आर छुटा हुआ है, उधर सही कर देगा ना, वो याद है मुझे, ये गलती को पकड़ता रहता है, बताओ कर देंगे। चलो ठीक है, आ जाते मुद्दे पे, चलो बहुत देर हो गया। तो पोटेंशियल को आप समझते हैं, चलो आ जाओ मुद्दे पे, आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ। बताओ ये चार्ज है कोई, ये पॉइंट चार्ज नहीं बोलो, ये सिस्टम ऑफ कोई चार्ज है, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये कोई बॉडी है जिसमें बहुत सारा चार्ज फैला हुआ है, भले हम मान लेते टोटल चार्ज क्यू है, चलो क्यू चार्ज है, क्या है बताओ, इसका अपना कोई ना कोई फील्ड होगा, कोई ना कोई अपना फील्ड होगा, जल्दी बोलो, इस चार्ज का अपना कोई ना कोई फील्ड होगा। अब सुना एक मिनट, हम लोग जब पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो पोटेंशियल वर्क डन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? पहली बात तो इसको हजम करना पड़ेगा, वर्क डन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? हाँ, और पोटेंशियल, पहली बात तो ये वर्क डन से रिलेटेड है। दूसरी बात ये कि किसी पॉइंट का होता है, क्या होता है? यानी कि पोटेंशियल किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, किसकी होती है? लेकिन पोटेंशियल किस लिए डिफाइन किया जाता है? पॉइंट के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस लिए डिफाइन किया गया? पॉइंट के लिए, यानी हम लोग हमेशा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अभी हम लोग पोटेंशियल में क्या चीज के लिए निकालेंगे? एक पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अभी समझ में आया, वेट नहीं करो। तो ये मेरे पास एक चार्ज है, इस चार्ज का अपना फील्ड है, अपना इलाका है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है बाबू? इलाका। ओके, इक्का हो गया इसको, चलो ठीक है जी। अब बताओ, एक चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज है, कौन चार्ज है बताओ? जो कहाँ रखा हुआ है? आसमां की छत पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज हमारा। ये टेस्ट चार्ज कैसा है बताओ? टेस्ट चार्ज क्या बोलते हैं इसको? परीक्षण आवेश। कौन आवेश? परीक्षण आवेश, ठीक है, टेस्ट चार्ज। ओके, अब ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कौन सा इन्फिनिटी पे क्या रखा हुआ है? ये मैं बोल रहा था कि पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल तब करेंगे, ओके, जब किसी फील्ड पे किसी चार्ज को ले जाएंगे। इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है अभी इस चार्ज के फील्ड में नहीं है,
इसके फील्ड में आएगा तो वर्क करना पड़ेगा। बताओ ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है? निग्लिजिबल, जीरो। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है चार्ज के लिए ये इन्फिनिटी, ये नहीं कि चार्ज के लिए इन्फिनिटी जो है वो स्पेस में जाके मिलेगा, एक चार्ज यहाँ है, ऐसा नहीं है। चार्ज के लिए 1 किलोमीटर भी दूर हो इन्फिनिटी हो सकता है। पॉइंट चार्ज की बात करो और कोई छोटी बॉडी की बात करो, है ना। तो इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि वो जगह जहां पर से उसका फोर्स बहुत वीक हो जाए, इतना कि वो निग्लिजिबल हो, फोर्स हो ही नहीं एक तरह का। वैसे तो थ्योरेटिकली यही बोलो, प्रैक्टिकली फोर्स कहीं पे निग्लिजिबल होता नहीं है, निग्लिजिबल जीरो होता नहीं है, जीरो हाँ, लेकिन इतना कम हो जाता है कि हम उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, नेग्लिजिबल है, जीरो है, नगण्य है। क्या समझा? तो ये टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यानी कि अब इसमें कोई फोर्स यानी इस पॉइंट में कोई फील्ड नहीं बोल सकते, फोर्स मतलब फील्ड। ओके, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि इसको खिसका करके एक पॉइंट पी पर ला रहा हूं। कहा ला रहा बाबू? एक पॉइंट पी पर इवेलन किया, एक पॉइंट पी तक ला रहा हूं, इस पॉइंट पी पर ला रहा हूं मैं, ये पॉइंट पी पर ला रहा हूं, कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस चार्ज से कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितना दूरी पर से मतलब नहीं, आर से मतलब नहीं, तो अभी आर बाद में कर लेंगे हम लोग, कुछ दूरी पर है। अब इसको क्या कर रहा हूं कि क्यू नॉट चार्ज को उठा करके मैं इस पॉइंट पी पर ला रहा हूं। ओके, लाओगे मान लो यहाँ पर क्यू नॉट आया, कहां आया क्यू नॉट बाबू? इसके फील्ड में आ गया, मान लो इसके फील्ड में आ गया। अब इस पे तुम सोचो, गौर करना, इसमें सोचो तुम कि ये जो प्लस चार्ज है, तुम्हारा ऑलरेडी टेस्ट चार्ज भी क्या है? प्लस है, ठीक है। अब ये चार्ज क्यू नॉट चार्ज इस फील्ड की, इस चार्ज के फील्ड में आ गया, इस फील्ड, ये चार्ज के फील्ड में, जोर से बोलो, ये क्यू नॉट चार्ज इसके फील्ड में, अभी इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी से उठ के आया और इसके फील्ड में आ गया। कहां पर आ गया? फील्ड में आ गया। फील्ड में आ गया तो ये चार्ज इसमें क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। लगाओ फोर्स। कौन फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक यानी रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं एफ लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए मैं लिख दूंगा FELC। किसी दिक्कत? जल्दी बोलो, क्या लिखूंगा? नाम बताओ, नाम क्या लिखूंगा? ELC, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलूंगा इसको? यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे का करेगा रिपेल, तो वो उधर खिलोगा, या इसी बोलो कि इस पॉइंट पर फील्ड जो इधर होगा। किसी दिक्कत है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स उधर, हम उठा करके इसको दला रहे हैं, उठा के कहां तक लाना है मुझे? पीपल आना है। देखो, हम जो हुए ना, जो चार्ज उठा के लाए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट। क्या बोलते हैं? ये चार्ज चाहेगा कि मुझसे भागे दूर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती उठा के ला रहे हैं, इस पॉइंट पी तक ला रहे हैं। तो जितना वर्क हम करेंगे ना, बोलो करेंगे, उतना इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बताइए ना, बताए वही है। तो उससे हम बात करेंगे। तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे मेरा पोटेंशियल बहुत ज्यादा तुम लोग से स्टडी के मामले में, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ज्यादा स्टडी करते हैं, हम ज्यादा पढ़ सकते हैं तुम सबसे। ओके, मैंने बोला कि मान लो कि किसी एक स्टूडेंट का कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट से, मैंने बोला ए स्टूडेंट का पोटेंशियल बी स्टूडेंट से ज्यादा है पढ़ने के मामले में, तो बोले ए जो है ज्यादा पढ़ता है बी से, ये मतलब यानी कि ए पढ़ाई का काम ज्यादा करता है। तो पोटेंशियल वर्क डन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अब बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा, पॉइंट पी है, पॉइंट यहाँ पे क्यू है, पॉइंट क्यू छोड़ना गड़बड़ा जाएगा, आर ले लेता है। बताओ, इस क्यू नॉट को उठाकर पी तक लाने में, और अब एक बार पी पर लाए, एक बार यहां से उठाकर हम आर तक लाए, ज्यादा काम कहां पर करना पड़ेगा? आर तक लाने में कि पी तक लाने में? आर तक ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। अरे वर्क क्या होता है? वर्क W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद है कि नहीं है? डॉट प्रोडक्ट एफएस कॉस थीटा, फोर्स पे डिपेंड करवे करेगा, एस पे डिपेंड करवे करेगा। जब एक एक बात को गौर सुनना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वर्क भी क्या होता जाएगा। मैं तुमको पूछ रहा हूं, बताओ कि क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर पी तक लाए, एक बार हम क्यू नॉट चार्ज को उठाकर कहां तक लाए? आर तक लाए। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वर्क जो करेगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क जो करेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये उसको उधर तक रहा है, हम उसको जबरदस्ती दिला रहे हैं। क्लियर हो गया? हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, मैंने बताया था कि वर्क डन फोर्स करता है, चिल्ला के बताया था। फोर्स वर्क डन इंसान नहीं करता फिजिक्स में, वर्क कौन करता है फिजिक्स में? फोर्स करता है। यहां पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। नो 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 नो, रिपल्सन ही तो इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि जो प्लस क्यू चार्ज है, इस क्यू नॉट को क्या करेगा?
रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करेगा? क्योंकि ये क्यू नॉट चार्ज इसके फील्ड में आ गया, इसको रिपेल कर रहा है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने इसको नाम दिया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दो या तो अब फोर्स का वैल्यू निकाल सकते, के क्यू आई मानिए 1/4 फोर्स का टेंशन नहीं है, बात की बात है। क्या समझ रहा है जी? ध्यान दो। अब मैं इसको उठा के ला रहा हूं इधर, तो हम तो फोर्स इधर लगा रहे होंगे ना, हाँ? तो बताओ, लेके आ रहे हैं इधर, लेके आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। और एक्सटर्नल वर्क भी, एक्सटर्नल फोर्स भी किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। एक्सटर्नल हम उठा के ले जाएंगे तो कितना फोर्स लगाएंगे? इधर फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्या होगा? लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव है। कि हम बोले थे सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क डन, और अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के सेम डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के तो पॉजिटिव वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट वर्क फोर्स के अपोजिट हो तो नेगेटिव वर्क डन, और 90 डिग्री पे हो तो जीरो। याद आया? हम जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहे थे तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, देखो ये चैप्टर बहुत ही 12th में काम आएगा, बोले थे। वो दिन आ गया है, वो यही दिन है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम 11 में बोले थे बात को लेकिन याद तो है नहीं कोई बात नहीं है, अभी समझ में आएगा। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा। पूछो क्यों? क्योंकि फोर्स इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और एक्सटर्नल एजेंट जो हम उठा करके इसको ला रहे हैं, अभी मत बोलना सर क्यों ला रहे हैं, काहे ला रहे हैं, यार उससे बात की बात है, उससे बाद में समझाएगा। पहले डेफिनेशन दो कैसे बनाया गया है, पहले कहानी को समझो। किसको समझो? हाँ, तो अब इस पे एक्सटर्नल एजेंट किधर लग रहा है? तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड इधर लग रहा है। इसको बोलेंगे एफ एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? एफ एक्सटर्नल। ठीक है, अब बताओ दोनों का डंटा मैंने बराबर बराबर क्यों बनाया? एरो तो क्यों बनाया दोनों का सेम? इस तरह उठा के ले आना, स्लो ले जाना है, इतना स्लो ले जाना है, इतना स्लो ले जाना है कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड में से क्या हो, वैल्यू सेम हो। मैंने इतना स्लो ले जाना जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे लगा, फोर्स लगा 5 न्यूटन, हम भी 5 न्यूटन लगाएंगे, हल्का हल्का खिसकाएंगे, यानी वेलोसिटी यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, यानी जरा सा स्लो करके ले जाएंगे, स्लो करके। इससे क्या होगा कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा उस पार्टिकल पर? जीरो। नेट फोर्स जीरो यानी एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन जीरो यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होगा यानी कि स्पीड चेंज। स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं तो स्पीड चेंज नहीं, वेलोसिटी स्पीड तो सेम चीज है ना। स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा ये बोला नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा ये बोलना। काइनेटिक एनर्जी चेंज, अब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आता। बताओ, जब भी किसी सिस्टम पे वर्क होता है तो दो ही एनर्जी मिलता है उसको, हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक। यानी कि किसी सिस्टम में काम करते हैं या काम होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। क्या करती है? चेंज होती है, समझे ना। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे चेंज? क्योंकि स्लो ले जा रहा है। क्योंकि मुझे बात करनी है पोटेंशियल की, काइनेटिक की, पोटेंशियल की बात करनी है। तो ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जब भी एक्सटर्नल एजेंट की बात करेंगे कि एक्सटर्नल एजेंट किसी चार्ज को उठा करके नेगेटिव से इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाएगा ना, तो उसको स्लो ले जाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाए। डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम, ताकि उसमें एक्सेलरेशन न हो। एक्सेलरेशन न हो तो वेलोसिटी सेम रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, यानी स्पीड कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज। अब जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे। तो सिस्टम को जो एनर्जी मिलेगा, कौन एनर्जी मिलेगा? केवल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। जब पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो पोटेंशियल आराम से हमारा डिफाइंड हो जाएगा। क्या समझ रहा है? तो कोई भी सिस्टम को वर्क करके कितने एनर्जी को चेंज कर सकता है? कौन कौन? पोटेंशियल। अब यहाँ पे स्लो ले रहे हो तो इसकी स्पीड चेंज हो नहीं रही है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। स्लो का मतलब समझे ना, स्लो मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। हाँ, अब कोई बच्चा बोला सर जब सेम है सर तो बॉडी मूव कैसे करेगा? बताओ, मैंने पढ़ाया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तब भी नेट फोर्स जीरो होता है, याद आया? अरे मैकेनिक्स में 11th क्लास में पढ़े थे कि कोई बॉडी सेम वेलोसिटी चल रहा है, सेम वेलोसिटी चल रहा है, 2 की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर 2 की स्पीड से चल रहा है, आगे भी 2 की स्पीड से, आगे भी 2 की स्पीड से, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा इसमें? जीरो। याद आया कि मैंने बोला था कि नेट फोर्स जीरो होते हुए बॉडी मूव कर सकता है। यस महाराज, यस। अब सुनो ना, बात खत्म करते मत लो। मैं क्या बोला, पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कितना लेंदी क्यों बनाया गया कंसेप्ट को? लेंदी नहीं है, मैं पहली बार थोड़ा सारा बात को लिख दूं तो समझाता हूँ, और जब क्वेश्चन सब लगाएंगे कहानी समझ में आ जाएगी बहुत आसान। मिस्टर अटेंशन,
तो बताओ टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, बोलो इन्फिनिटी से कहां तक लाने में, पॉइंट पी तक, जो कि किसके फील्ड में है, ऐसे बोल सकते हो टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है ना, जो एक्सटर्नल वर्क करता है ना, एक्सटर्नल वर्क, ओके, वही उस पॉइंट की क्या होती है, मैंने उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हुआ, वो क्या हुआ, वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, वो एनर्जी होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, 1 कूलम चार्ज को लाना पड़ेगा। कितना कूलम को चार्ज करो, माने वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन माने, तो सुना, अच्छा सब बच्चा सुना, इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा ना, वो इस सिस्टम को एनर्जी मिल जाएगा, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, लेकिन आप इसको हमको क्या करना है कि क्यू नॉट चार्ज मान लो 5 कूलम, कितना कूलम है, 5 कूलम को उठाकर पी तक लाने में मान लो 20 जूल काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, 20 जूल काम करना पड़ा। तो बताओ 1 कूलम चार्ज को काम करने कितना करना पड़ेगा, 4 जूल। ये 4 जूल पर कूलम जो है ना, 4 जूल पर कूलम, यही तुम्हारा इस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ। समझ लो, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमको कितना कूलम बनाना पड़ेगा, यानी क्यू नॉट से इसको करना पड़ेगा, किसको किसको, वर्क डन को, किसको, फिर से मैं बोल रहा हूं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सब किससे रिलेटेड है, वर्क डन से। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ही बन जाता है, और वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मैं क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, वर्क डन को तुमने अगर वर्क डन लिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बदमाशी नहीं करो। अब वर्क डन को अगर तुमने चार्ज से डिवाइड कर दिया तो तुम्हारा ये पोटेंशियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पोटेंशियल को भी से लिखा जाता है, भी से, कैसे, भी से वोल्ट पढ़ते थे, वोल्ट। अभी तक डेफिनेशन मैंने नहीं दिया, मैं इसको लेंदी बना रहा हूँ, कोई लेंदी नहीं बना रहा हूँ, 1-2 बार सुनोगे, स्टार्टिंग है, कोई चीज को नई टर्म को समझने में, थोड़ा सुनने में, बार बार सुनेंगे, बात दिमाग में बैठेगी। पहले बताओ पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, पहले बताओ, वर्क डन से, किससे, क्लियर हो गया। आपको सर इन्फिनिटी का कंसेप्ट क्यों लाया गया, क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है, क्या होती है, ऐसा माना गया है, एज्यूम किया गया, ठीक है ना, अरे सुन रहा हूं जी, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होती है, 0 होती है, ओके, ये मान लिया गया, एज्यूम कर लिया गया, रेफरेंस माना गया उसको, ठीक है, कि इन्फिनिटी को रेफरेंस माना गया। अब वहां से हम लोग इन्फिनिटी से किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक अगर चार्ज को उठा के लाएंगे ना, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो वर्क डन इस सिस्टम में एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में भी जमा हो सकता था, बट हमने ऐसा चालाकी किया कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का फोर्स को कैसा रखा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रखा, ताकि एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। अब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करता है, हाफ mv²। जब स्पीड चेंज नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा, यानी कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज, केवल क्या चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, समझ रहे हो। और चूंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसलिए बोलोगे कि समझ आया, तब बताओ कितना वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन क्या बन जाएगा तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। दोनों में फर्क समझ आया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, जो वर्क डन करोगे वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन वो तुम्हारा बन जाएगा पोटेंशियल। माने 1 कूलम, बोलो नहीं, 1 कूलम चार्ज को, पहले सुनो मेरी बात, ज्यादा नहीं बोलना, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा ना, वही तुम्हारा पोटेंशियल होगा, बात खत्म। अब 1 कूलम तब बढ़ेगा ना जब तू जितना चार्ज को ले जा रहा है उससे भाग करना पड़ेगा वर्क डन को, हाँ, मैंने बोला 5 कूलम को उठाकर लाए हैं तो 20 जूल वर्क करना पड़ा, करना पड़ा, तो 1 कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 4 पर कूलम, यही पोटेंशियल बना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। बट इसी को यानी कि वर्क करेंगे, हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, लेकिन वर्क कितने कूलम पर, हर 1 कूलम पे। अगर क्यू की बात करें तो 10 कूलम की बात है तो 10 से क्या करना पड़ेगा, वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा पर कूलम, तो वर्क डन बोलो पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है, समझा। तो वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है, अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है तुम्हारा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था ना, ये पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। उससे 1 कूलम की वजह से जितना वर्क डन होगा ना, इन्फिनिटी से लाने में, लाकर इन्फिनिटी से उठाकर लाएंगे 1 कूलम चार्ज को, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना कूलम के लिए,
यानी वर्क डन को तुमको क्यू नॉट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके जितना भी चार्ज हो तुम उठा के लाओ उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। समझा? उसको थोड़ा सा पहले होता पोटेंशियल किससे रिलेटेड है, वर्क डन से। अब वर्क डन में क्यू से डिवाइड करते हैं, जिस चार्ज उठा के ला रहे हैं तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। बुझ गए? चलो ये बात करो, आप डेफिनेशन बनाता हूं मैं, अच्छा डेफिनेशन बनाता हूं। ओके चलो मेरे साथ चलो सुनो। तो एक्सटर्नल दो कई तरीके से बोल सकते हो। बताओ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, फोर्स भी कौन लगा रहा है, फोर्स एक्सटर्नल लगा रहा है, जो भी इसको उठा के ले जा रहा है। एक्सटर्नल इसका एजेंट ले जा रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट इधर लगा रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ले रहा है। लेकिन इस कदर ले जाना है, इस तरह ले जाना है कि इनका मैग्नीट्यूड है, इनका मैग्नीट्यूड से वो स्लोली, इस शब्द बोल दो स्लोली वर्ड बोल। स्लोली का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होता है, एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होता है, स्पीड वेलोसिटी का कांस्टेंट, यानी स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज, खाली सिस्टम को क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ही मिलेगा। तो स्लोली बोल देगा ना, स्लोली ले जाएंगे तो इसका मतलब है कि इसको केवल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज, डेल्टा के का वैल्यू जीरो। क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्लियर हो गया जी? अब कई तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, तरीका बता रहा हूं सुनो। कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क की बात करेंगे तो देखो सुनो, बोलो मेरे साथ बोलो, एक टेस्ट चार्ज को या बोले यूनिट टेस्ट चार्ज को, बोलो कोई जरूरी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, मानी कोई चार्ज उठा सकता है, 5 किलो से भाग करेंगे है ना, तो बोलो यूनिट चार्ज को, बोलो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट तक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लाने में स्लोली जो वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। आप कहो सर पर यूनिट चार्ज नहीं बोले आप, हमने ऑलरेडी शुरू में बोले था यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। अच्छा 10th क्लास में इसको पढ़े थे, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, पढ़ते ना, ये ना पढ़ते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु पर विभव कहते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं, यही परिभाषा भी बकरे आप, लेकिन उस टाइम में रट ली थे, अभी रटना नहीं है, एक एक बात को समझना है, समझो। अरे हाँ अब फील भी आ जाएगा, चिंता मत करो। मैंने क्या बोला, पोटेंशियल टर्म किससे रिलेटेड है, वर्क डन से रिलेटेड है। अब वर्क डन को तुम चार्ज से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है, समझो को। तो बताओ पोटेंशियल तुम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा भी, क्योंकि वर्क कौन करेगा, फोर्स ही ना करेगा। तो वर्क यहाँ पे एक्सटर्नल भी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कर रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। तो इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, तुम रोज सुनना। जैसे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सुनो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो लिख रहा हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बोलो डेफिनेशन लिखाएंगे, चिंता मत करो, रोना नहीं है, रोना नहीं एकदम। एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके सुन रहे हो, कहां से कहां, इंफिनिटी से लेकर के पॉइंट पी तक। लिखने का तरीका सुनो, पढ़ो इसको, कहां पढ़ोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट पी, ओके, पर यूनिट। अच्छा ये स्लोली कुछ ही बोलेंगे, स्लोली मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, स्लोली, समझा। माने कि ये जो यूनिट जो टेस्ट चार्ज है ना, उसको स्लो उठा के ले जाएंगे, इस कदर ले जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, हमारा एक्सटर्नल एजेंट का मैग्नीट्यूड फोर्स जो होगा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि इसको काइनेटिक एनर्जी न दे, ताकि पोटेंशियल सारा का सारा खाली पोटेंशियल मिले, पोटेंशियल एनर्जी मिले, समझा जी? अरे बुझा, ओके चलो। अब बट्टा क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बात को क्या करना पड़ेगा, क्यू नॉट से, सही बताओ, समझ को, यही फॉर्मूला डेफिनेशन है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बोलो क्या गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बोलो यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी स्लोली। यूनिट बोल दिए तो क्यू नॉट से भाग करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिट का मतलब ये होता है कि पर यूनिट बोल दिया ना, हो गया यूनिट चार्ज बोल दिया ना यार, तो यूनिट चार्ज पर किया गया जो काम होगा ना, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल। क्लियर हो गया, डेफिनेशन में लिखा होता हूं, चिंता मत करो। ये हो गया, ये
अब इसको दूसरे तरीके से ही बताओ, यहाँ पे बताओ इस सिस्टम पे तुम लोग पढ़े होगे WET पढ़े हो, वेट पढ़े, वेट पढ़े हो, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हो ना, कहीं पढ़े हो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा पढ़ में, कार्य ऊर्जा। जब 11th पढ़ा रहे थे ना तो बोले थे बाबू पढ़ लो, अभी पढ़ लो, 12th में समझ में आएगा, तो रिवीजन तो करने सर 11 सर फर्स्ट ईयर इज रेस्ट सर, यू नो वेरी वेल। और कोई बात नहीं, हम एक एक बात को इतना बोलेंगे ना तुम लोग दिमाग में घुसा देंगे, राइट सर। द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुस्लिम जैन का नौ बच्चा बताते हैं डेफिनेशन का चिंता क्या करो, लिखा रहे हैं ना, डेफिनेशन मैटर नहीं करता है, कंसेप्ट समझो, वेट करो अभी समझाएंगे, क्वेश्चन लेंगे तुम लोग, अभी क्वेश्चन मत करो, अभी कुछ हो खाली समझो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बोलो वर्क डन बाय दी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बात खत्म। यही था, किसी भी फोर्स के द्वारा दुनिया में जितनी फोर्स है, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, कोई भी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य उसमें चेंज उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ठीक हो गया? अब बताओ, सुन रहे हो? अरे बोलो ना रे, अब बताओ वर्क डन यहाँ पे फोर्स क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, क्या वो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दो ही फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। तो लिख रहा हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बोलो, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर का है 0। ये इधर चट्टा यहाँ लिखे डेल्टा के बराबर 0 नहीं लिखे, स्लोली लेगा ना, स्लोली इसलिए ना बोले, स्लोली ले जाने का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को चेंज, इसलिए डेल्टा के क्या कर दिया मैंने, बुझी की ना बुझी। अब बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर वर्क डन बाय, ओके क्या समझे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलो इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, चार्ज नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हो, क्या कोई डाउट किसी को? अरे यार दोनों का वर्क डन अपोजिट एक दूसरे का है कि नहीं है? अगर ये बताओ वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स भी इधर, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक हो गया? इसका इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर रखा है, बॉडी उठा के इधर चार्ज उठा के लाया तो नेगेटिव, तो ये 50 जूल, तो ये -50 जूल, सिंपल सा बात है, लॉजिकल है कि नहीं है? नहीं समझे? ये झुट्टो का सर इतना लंबा लंबा खींच रहे, जो का वेट से फड़फड़ा रहे हैं, आप समझे कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे का क्या है? अच्छा यहाँ पर अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो जाता तो फिर ये दोनों आपस में इस तरह इक्वल नहीं हो पाए, इस तरह ये एग्जैक्टली। इसलिए पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को 0 नहीं करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तभी रहेगा जब मास तो चेंज नहीं होगा, पार्टी मास तो चार्ज तो वही है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 यानी नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को इक्वल है ना, अपोजिट हो। क्लियर हो गया? ये चीज है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, तब तो वर्ष हुआ है बच्चा। तो यही बात ना, जब भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन बोलेंगे ना तो बोलेंगे स्लोली ले जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन के बदले में क्या लिखूंगा, बताओ बताओ का, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय, अब बाहर क्या लगा दूंगा, कहां से कहां, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? माने इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। अपोज यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी 0 कहने लिखा है यार, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है? अच्छा ये माइनस क्यों आया, समझाया? समझे? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निगेटिव है इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के, तो एक्सटर्नल के बदले में यहाँ पर मैंने ऐसे ना बोल करके मैं बोलूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, हम एक्सटर्नल एजेंट का ना बोल करके क्या बोल देंगे, यही मिथ सब समझना है। अब पॉइंट पे इन्फिनिटी से कहां उठा के लाया ना, तो अगर इन्फिनिटी से यहाँ उठा के लाएंगे तो एक्सटर्नल तो वर्क डन पॉजिटिव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा वर्क डन करेगा, नेगेटिव, समझे ना? अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब दूसरा तरीका एक और है, अब अच्छा कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों नहीं बात किया, काइनेटिक एनर्जी स्लोली ले जाएंगे, कौन करेगा स्लोली काम, कौन करेगा, कौन करेगा, एक्सटर्नल ना, एक्सटर्नल एजेंट ना, इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई स्लोली काम करने की जरूरत नहीं, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को अपना फोर्स है ना, उसके लिए स्लोली बोलने की जरूरत नहीं है। स्लोली किसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के लिए, किसके लिए? चलो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस को हटा रहा हूँ, हाँ हटा रहा हूँ,
माइनस को मैं हटा रहा हूं, मेरा मन है, मेरा मन है। सही गलत बताता हूं, कुछ समझी कि नहीं समझी? देखो भैया, इंफिनिटी से पी ना, इंफिनिटी से। अब तुम बताओ, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निगेटिव है, इसलिए माइनस बाहर लगा, बुझे? निगेटिव है, इंफिनिटी से पी लाएंगे तब। लेकिन अगर पी से इंफिनिटी ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उधर ले फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी उधर होगा, तो पॉजिटिव होगा। अरे बुझ रही हो, तीन बात है, तीन लाइन चमका। तीन बातें हैं, तीनों डेफिनेशन है पोटेंशियल के। चलो क्या बोलोगे, सुनो क्या बोलोगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग a test charge from infinity to point P. Slowly बोलना पड़ेगा, स्लो मोशन में, नहीं तो काम करवा जाएगा। अब फिर इसको बोलो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स to bring a test charge from infinity to point P. इसमें स्लोली बोलने की जरूरत, लेकिन बोलना पड़ेगा निगेटिव ऑफ वर्क डन, निगेटिव ऑफ बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, है ना। यहाँ पर क्या बोलोगे, अगर माइनस नहीं लगाना है तो बोल दो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। समझा? सर यहाँ भी तो माइनस लगा सकते थे, माइनस लगा के पी से इन्फिनिटी, हाँ वो भी करते, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के काम करेंगे। तो कहो सर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्यों हम लोग लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि हम लोग को वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का निकल जाएगा आराम से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का तो फॉर्मूला जानते हैं फोर्स निकालने का, Q1 Q2 by R स्क्वायर, इसलिए। समझा तो? अरे समझा कि नहीं? yes, कि कुछ डेफिनेशन समझाया, और डेफिनेशन सब बताने वाले हैं अभी, और डेफिनेशन सब बताने वाले हैं। चलो डेफिनेशन लिखो, ऐसा वो नोट करवाता हूँ। कई तरह का डेफिनेशन बनेगा, यहाँ कई डेफिनेशन बनेगा, 3 बनेगा, मुझे यस। चलो ऐसे तीनों चीज से डिफरेंट है किसे में, ये इसके इक्वल है, ये याद ना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे का नेगेटिव है। और अगर इसका लिमिट चेंज कर देंगे, यानी कहां से उठा के, अभी कहां से ला रहे चार्ज उठा के इनफिनिटी से पी पर, अब उल्टा करते हैं, पी से टी माइनस हट जाएगा। क्या समझाया? फर्क समझाया कुछ हो? स्टैंडर्ड सिंबल सब देख के डरना नहीं, सब सर काका लगा, सर कभी ये लगाना, कभी पैर मराना, कभी पैर, कभी दांत, कभी नाखून, करे सेट हो गया ना। एक ही बात बार बार बोलने से सेट हो जाता है, ओके। तब चलो लिखो, चलो ए छुट्टी, ज्यादा नहीं बोली देखो, हाँ रे छापो ना। इट इज द डेफिनेशन लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया गया काम, अमाउंट ऑफ काम का अमाउंट, कितना अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, बोलो ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट। लिखो अभी, पहले समझाते हैं, फिर दोबारा समझाएंगे, इतना समझा कि दिमाग में ना बैठे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके, टू ब्रिंग, बोलो टू ब्रिंग मतलब लाने, ब्रिंग मतलब लाना, टू ब्रिंग ऑन यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग a unit charge, unit positive charge, to bring a unit positive, unit बोलते तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना, हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, बोलो फ्रॉम कहां से कहां, इंफिनिटी टू पॉइंट P, इंफिनिटी टू अ पॉइंट P, ओके, इंफिनिटी ऑफ पॉइंट P ब्रैकेट में दे देना, ओके। स्लोली ये बोलना जरूरी है, स्लोली बोलना जरूरी है, स्लोली बोलेगा लोग कि फोर्स का मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, कंटिन्यूटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ओके, स्लोली हो गया। उसका फिगर बनाओ, दूसरा डेफिनेशन खुद से बोल सकते हो, दूसरा डेफिनेशन बोलो, क्या बोलोगे, दोनों बनाओ ना,
लिखने लैंग्वेज लिखने में याद हो जाएगा यार। तुम लोग रोता क्या है यार, जिंदगी भर रोता रहता है। सेम लिखा डेफिनेशन कुछ ना, हाँ कोई याद, दोनों का याद है, तुम खुद से बता दो, लग रहा है सुनो लिखना, बोलो इट इज द, बोलो खुद से बोलो, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द वर्क डन भी बोल सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ, हाँ यस, इट इज द नेगेटिव ऑफ, सही बोलो, इट इज नेगेटिव ऑफ, इट इज द नेगेटिव, यस है बोलो, नेगेटिव work done, it is the negative of work done, okay, by electric force, है जी, to bring infinitive quantity, हाँ, to bring a unit positive charge, unit बोलना जरूरी है कि नहीं है? yes sir, to unit positive charge from infinity to point P, इतना लिखो खाली है। yes sir, बताओ डेफिनेशन इजी की टफ है? अभी 2-3 और डेफिनेशन लिखाएंगे, सबको इसी से करेंगे तुम लोग को। अच्छा ये भी बोल सकते हो, तुम इसे एक और डेफिनेशन बना सकते हो, एक और डेफिनेशन क्या बना सकते हो? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू इंफिनिटी। नेगेटिव बोलने की जरूरत यहाँ पे है क्या? क्योंकि P टू इंफिनिटी ले जा रहे हैं, बुझ गया? अगर लॉजिक समझ गया ना तो बड़ा मजा आएगा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। कुछ आ गया रे, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। क्या करो, कोकचे में डालना, देखो कोकचे में डालना इसको, फिगर बनाओ पहले डेफिनेशन लिख लो, दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद फिगर बनाओ अच्छा से। अब फिगर बनाने के बाद क्या बोलते, फिर ये कोकचा वाला बात को इस फिगर के नीचे लिखोगे, उसके बाद इसको अलग से लिखो, ओके? आर यू बुझिंग नॉट? अब पोटेंशियल को भी से लिखा जाता है। अब ये साइन रूट की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, फिर डेफिनेशन लिखेगा पहले, फिर ये डेफिनेशन, फिर फिगर के नीचे ये, उसका दिए, बुझ गया? अब चलो कौन बचेगा? अब ऑनलाइन क्वेश्चन है, 2 सब भाग गया, 8 को बच्चा जुड़ा हुआ था, अब 4 बचा हुआ है। सर मेरा डेफिनेशन गलत है, नहीं गलत सही था, राइट सर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, हाँ सही था ये तुम्हारा डेफिनेशन, लगा डेफिनेशन सही था, लेकिन उसमें तुमने मेंशन नहीं किया कौन फोर्स, कौन का वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। चलो आप समझो, चलो आपको किसी को डाउट है तो बोलो, नोट करो, समझा दिया मैंने। देखते कौन कौन जुड़ा हुआ है। राबिया है, मुसीब है, फलक है, बाकी सोना गई काम, सोना, फिर उसके बाद आफिया गई काम से, और कौन जी? अर्चुत आज गायब है, ससुराल में है, और नवाज सब अफजल के साथ दिख रहा होगा, नेट काम नहीं कर रहा होगा, और घर पे बैठो। हाँ। सबका हो गया जी? किसी का क्वेश्चन है? पूछो क्वेश्चन। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, आफिया भाग गई थी, वाह। तो इस पौन घंटा से केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा रहा है, सुनो? हाँ समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है कि एक टॉपिक को समझाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हाँ ये अलबीना बोल रही थी सर पढ़ाना बहुत आसान है, आओ ना बढ़ाओ ना एक बार, आओ ना आओ ना आओ ना। हाँ वाह, इट्स सो व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कहते ना एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। क्या बात है यार, क्या आइडिया देते तुम। सर यह फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कीजिए सर प्लीज। करते पहले लिखो अच्छा से ना, ये मुसीब का काम है। राबिया समझ गए होगे। कौन कौन बच्चा ऑनलाइन वाला बच्चा तो 100% क्लियर समझ गया? सर यह फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। कौन बच्चा ऑनलाइन में 100% क्लियर समझ में आ गया जो बात मैंने बताया अभी?
जो बच्चा वर्क एनर्जी पावर पढ़ के आया ना उसको जरा भी दिक्कत ना होगा, और जो नहीं पढ़ के आया उसको भी जरा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी फिट कर दिया। अरे वही ना वर्क एनर्जी का फॉर्मूला कंसेप्ट आ रहा है कि नेगेटिव वर्क डन कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा। इतना नहीं आता तो क्या करो, 9th का वर्क डन मैंने पढ़ाया हुआ है, 9th का वर्क डन, बस उतना खाली समझ में आ जाएगा ना। समझ गए सर, वाह राबिया कमाल कर दी, समझ गई बच्चा, तुम ही तो हो एक मेरे स्टूडेंट। ऑलमोस्ट समझ में आ गया है सर, लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट करते हैं। पहले सिंबल तो लिखो अच्छा से, बढ़िया सिंबल तो लिखना, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन अच्छा से देना ना। चलो ना, ऐसा नहीं होता, अभी लाइव चल रहा था, लाइव का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं है, लंबा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस अफजल, वाह अफजल जुड़ा हुआ है चुट्टा, ये तो कुछ दिन पहले गैप था, अफजल जुड़ा हुआ है। अफजल नवाज एक साथ देख रहा होगा, अफजल है, फलक है, ई फलक, कर लो क्लास फलक, खूब नेयर में बैठी रहो। जिस दिन सास का पारा चढ़ा ना, हाँ कौन को सुन रहे, नहीं बचेगा, हम डाल देंगे ना ऑप्शन का, अनलिमिट कर देंगे, चिंता नहीं करो, समझा। हमारे पर छोड़ दो तुम यार, इतना कोर्स मेहनत कर रहे तुम लोग के लिए, हम दे देंगे तुमको ऑप्शन, चिंता क्या कर रहा हो, जिसको जरूरत पड़ेगी हम दे देंगे, हम उसको अनलिमिटेड कर देंगे। हाँ अब इसलिए लिमिट नहीं कर रहे हैं, जान रहे हो कि हो सकता है कि तुम लोग एक ही आईडी से अपने दोस्त को किसी को दे दो, है ना, तो मेरा जो भी हल्का फुल्का कमाया रहा था वो भी बंद करवा दो। ऐसा हो सकता है ना कि तुम अपना आईडी से किसी को दोस्त को दिखवा दो, समझा दो, दिख रहा है, और 4-5 हम लिमिट कर देंगे तो वो भी देखेगा, तुम भी देखोगे, लो खत्म मेरे हो रहा है। अब 4 बार में क्या हो जाएगा कि वो देखेगा, तुम देखो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा। हम ना सोचे हुए हैं, कंपनी सोचे हुई है, इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे समझ से ऊपर चलती है, समझ रहे ना। बताओ एक साथ 2 आईडी ओपन नहीं हो सकता सर। नवाज नहीं है सर, कहाँ गया चट्टा नवाज, नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ लग रहा पाकिस्तान से भाग गया है। लिखो नहीं, धाकर है, धाकर है, सब एक ही फॉर्मूला है, काम करेंगे, अभी सवाल बनवाएंगे, अभी पूरा बात क्या हो जाएगा, 100% क्लियर होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। हो गया, नोट कर लिए सब ऑनलाइन बच्चे, एक बार रिपीट आउट कर देता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे सब रिपीट कर, सब नोट कर लिए। तेरी पसंद मुलाकात जरूरी हसन, बाबू गेट से क्या, मेन गेट चमक करना रहा है बोर्ड, नोट कर लिए सर, गुड, ऑनलाइन सारे बच्चे नोट कर लिए हो, गेट लगा दो, पुलिस नहीं आएगा, वैसे बारिश में पुलिस नहीं आता है, अभी गली में आएगा। हाँ कहाँ पे, तुम लोग रोड में है, अरे किस लिए आया था, दगदग कर रहा, हाथ वीडियो उड़ा दिए लड़की, आया है कौन, हाँ
हाँ तो हाईलाइट हो गया तो क्या करें, कैसे हाईलाइट? तो पुलिस आएगा, घबराए। हाँ जी सर, अगर लाइव क्लास पुलिस देख लिया तो वही तो बोल रहे यार, पुलिस ले जाएगा मुझे पकड़ के, और क्या करेगा? पकड़ के ले जाएगा, 360 डिग्री का टॉर्चर देगा, 2-3 पड़ेगा, मेरा दिमाग ठिका देगा, 2-3 घंटा पड़ेगा पुलिस का, मेरा दिमाग ठिकाने में आ जाएगा, पुराने छोड़ेंगे। और उसका नाम पुलिस है, वो पुलिस दादा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हम माफी मांगेंगे उससे, पैर उठ पकड़ लेंगे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मारिए नहीं। अच्छा एक कहानी सुना तुम का, रियलिटी का, छोड़िए लंबा हो जाएगा गला, छोड़ो। नहीं, एक रियल कहानी सुनाने वाले, रियल बोले सुनाएंगे तो 5 मिनट का कहानी है, लेकिन रियल है ये। करीब जब नया गाड़ी खरीदे तो 2014 की कहानी है, मेरे साथ हुआ है रियल में, बता रहा है। हाँ लेकिन मेरी बेइज्जती उसमें कम है, इसलिए बता सकते हैं। अभी नहीं, चलो पहले सवाल करवाते हैं, थ्योरी और करवाते हैं, चलवाते चलो। सर सुनाइए ना कहानी। हाँ सुनाते हैं, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। चलो मिटाओ इसको, चलो हो गया ये। चलो एक बार सुनो, सारे बच्चे सुनो। देखो जो बच्चा को नहीं समझ आया वो एक बार देखो। फोर्स इधर लग रहा है, अब बॉडी भी इधर ही जा रहा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, बॉडी भी, तो वर्क डन पॉजिटिव। क्यों? फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस कॉस थीटा, एफएस कॉस थीटा। थीटा 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में थीटा 0 डिग्री, कॉस इक्वल 1 यानी फोर्स इंटू एफएस प्लस एफएस। अगर मान लो फोर्स इधर लग रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। अब कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? माइनस एफएस हो जाएगा। ओके, अब तुम ये देखो, यही चीज समझना है कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का सेम डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क डन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट यानी कि नेगेटिव वर्क डन। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो उधर लग रहा है, क्यों उधर लग रहा है? कि ये इसको रिपेल करेगा, और एक्सटर्नल एजेंट जो है, जो हम फोर्स उठा के ला रहे हैं, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम इधर ले आ रहे हैं, क्योंकि हमको पॉइंट पी पर जाकर बैठाना है। कहाँ बैठाना है? पॉइंट पी पर जाकर बैठाना है। ओके, स्थापित करना है। क्या करना बाबू? हाँ, स्थापित करना है, जैसे मूर्ति स्थापित किया था स्थापित कर रहा है। तो ये चार्ज को स्थापित कर रहे हैं पी पॉइंट पे, तो हम इधर उठा के चले जाएंगे तो एक्सटर्नल वर्क भी फोर्स इधर लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी, इसलिए यहाँ वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, दोनों का वर्क डन का मैग्नीट्यूड तो सेम, वैल्यू बाय सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन साइन में क्या होगा? इसलिए तो भाई क्या बोलोगे, एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज समझे, 1 कूलम चार्ज को, या ये डिवाइड कर दो, एक यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिफिनेशन में पॉजिटिव दिया गया, तुम नेगेटिव भी ले सकते हो। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन किया जाता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया? या इस बात को उल्टा बोल सकते हो कि इंफिनिटी से एक यूनिट चार्ज को किसी पी पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा नेगेटिव वर्क डन किया जाता है, उसी को पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया? या उल्टा बोल तो, नेगेटिव में बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, ओके, अगर किसी यूनिट चार्ज को पी से कहां तक ले जाए? इन्फिनिटी पे, तो उसको कहेंगे पोटेंशियल। क्या समझा? सो बोथ ऑल 3 थिंग्स आर सेम, जस्ट बोलने का तरीका क्या है? अलग अलग है। क्लियर हो गया? अब एक और डेफिनेशन सुनो, अब इसको मैं मिटाने वाला नहीं हूं, कुछ और खास बात बताने वाला हूं। अब मेरी बात सुनना, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं इस महफिल से। सुनोगे? ही पी पॉइंट है, क्या है बाबू? पी पॉइंट है। अब पी पॉइंट पे फोर्स सुना अच्छे से, ये थोड़ा सा दूरी पर है, बहुत कम दूरी है, मान लो क्या है बताओ? dr, बहुत स्मॉल दूरी है। अच्छा बताओ dr का है ले रहे सर? अच्छा बताओ फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? नहीं बताओ, यानी वर्क डन जो है, सॉरी वर्क डन है,
वर्क डन जो है वो वेरिएबल है कि माने कि मतलब क्या बोल रहा हूँ भूलिए ना। हाँ, फोर्स की बात कर लेते पहले। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला ये फॉर्मूला तब लगा सकते हो जब फोर्स कांस्टेंट हो, बोले था मैंने, याद करो, ऐसे 200 साल पहले बताया था। लेकिन एक फॉर्मूला पढ़ते कि स्मॉल वर्क डन निकालेंगे पहले, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, याद है नहीं है? ये काम तब करेंगे जब फोर्स वेरिएबल हो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन्फिनिटी से जैसे करीब आओगे बढ़ता जाएगा, और करीब आओगे तो फोर्स और बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा। तो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स तो वेरिएबल है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, कौन फॉर्मूला लगाएंगे? यानी पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, उसको धो करके इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? आराम से वो पूरा वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। धो के धो देंगे, क्या कर देंगे? धा से धा। ए छोटा सुनो, इस पॉइंट पर, कौन पॉइंट पे? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, एंड बोलो 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 बोल दो ना जरा, ठीक है जी। अरे कोई दिक्कत किसी को? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, ओके। ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस, इसका नाम का डिस्टेंस का, यहाँ से आता है, ये आर है, ये आर डिस्टेंस है पी तक, ये थोड़ा सा जो डिस्टेंस क्या है बताओ, ये आर है, ये यहाँ तक, यहाँ तक क्या बोलते हैं इसको? डीआर, डिस्टेंस का डीआर, ओके। तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? चलो पहले बताओ, ये तुम लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई क्यू नॉट। अरे इतना तो जानते हो ना। विदाई होती है ना, ऐसे होती है लड़की लोग। मेरी विदाई विदाई से रोएंगे। तो ससुराल जाएंगे तो गए लोग के तो रोएंगे, अम्मी को गए, अम्मी रो रहे। तो ये फोर्स जो है वेरिएबल है ना, तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये प्लस में लिखे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये ना फॉर्मूला। अब बताओ किसका वर्क डन निकालेंगे? हम एक्सटर्नल एजेंट का निकालते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का निकालते हैं ना, हम एक्सटर्नल एजेंट का ही बात करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी, डी आर का डायरेक्शन भी एफ डी आर कॉस 0 डिग्री कर दे। आंसर क्या लिखोगे? एफ डी आर क्या लिखोगे? अरे बोलो ना। अच्छा इसको तो बाद में कर लेंगे, पहले पहले बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला बोलो। क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म में। सही है, गलत लिखा? अरे ई इक्वल टू बाई क्यू नॉट होता ना, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट ई। को दिक्कत किसी को? अब बताओ क्यू नॉट ई इंटू डी आर, को दिक्कत किसी को? अब थीटा 0 डिग्री नहीं लेना है, सबको बाद में कर लेंगे। क्यू नॉट को बाहर निकालो, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। ई डॉट ई समझ में आया क्या इसको सबको? एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ टोटल फोर्स मान लो कि एफ लग रहा है, एफ क्यू बाई नॉट हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट ई। को दिक्कत किसी को? अब बताओ एक्सटर्नल वर्क का वर्क, स्मॉल वर्क डन क्यों? क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन क्यों? स्मॉल वर्क डन। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्यों निकालना है यार? एक्सटर्नल एजेंट का निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का भी निकल जाएगा, क्योंकि एक से अपोजिट है। तो आप क्या बोले? बोला फोर्स, बोलो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, किसी दिक्कत? इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसी को डाउट? किसी को? अभी टच कर दो, 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 टच कर दो। फोर्स करने बाद में करेंगे, कर लिए? अब बताओ एफ का वैल्यू क्या है? क्यू नॉट ई। फोर्स यहाँ कौन है? इसकी वेक्टर क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड ना, डॉट यार। कोई दिक्कत? अब वर्क डन में इसमें हम टोटल वर्क डन निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिख रहा है नीचे? दिख रहा है क्या? इंटीग्रेट कर देंगे, एक लाइन देना होता है, करो ना, छोड़ो ना, पहले क्या कर रहे यार, कहाँ लिखे? तो इसको हटाएंगे ना, यही तो बात है ना, यहाँ पे जगह है। वाह वाह वाह, पहले बोलना चाहिए ना, रोना आता है। चलो ठीक है, अब बताओ टोटल वर्क डन निकालना, क्या निकालना है? अरे ये निकाल टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। वो एक और टाइम ये दिख रहा है, सुनो ना ये लड़का, दिख रहा है, सुनो ना यार। टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करते हैं बाबू?
क्यू स्केलर क्वांटिटी, नंबर है, नंबर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट है, और ई डॉट डी आर। सर बच्चे सुनो, अब क्यू नॉट को बटन डाल दो। अरे हमको क्या नहीं, ये तो वर्क डन निकला, मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कैसे निकाला, बताओ, पोटेंशियल एट पी क्या करोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय क्या करना पड़ेगा, क्यू नॉट से क्या करना पड़ेगा, क्यू नॉट को बताओ, इसका वैल्यू बताओ, वर्क डन का क्यू नॉट, वही कर रहे हैं जो मेरा मन कर रहा है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। सर जो आप टॉपिक को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। क्यू नॉट, क्यू नॉट कोई यही है ना, देखो तो ये है ना बाबू, इसको ऐसा कर देना। एक चीज सुनो सुनो, कोई बात नहीं बढ़े, एक बार अच्छा समझ लो, दोबारा समझाता हूँ। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पड़े फोर्स बाय पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ इक्वल टू ये आ गया। एफ क्या है तुम्हारा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, ओके। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, उनको क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन भी किससे निकाल देता है, इलेक्ट्रिक टी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। अब बताओ, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है, अभी डॉट दिए हुए अपने आप अपोजिट हो जाएगा, कॉस एक्स डॉट में काम करते हैं। क्यू डॉट ई डॉट ई आर, कोई दिक्कत नहीं, सीखो। एफ डॉट ई, एफ डॉट ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, बताओ एफ का वैल्यू क्या होता है, क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई लगाया। अब कौन सा एफ डॉट डी आर क्या, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, तो फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और डॉट डी आर, क्लियर हो गया। एक्सटर्नल का भी निकाल सकते थे, दिक्कत नहीं है, ओके। तो ऐसी का हम इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स से लगाए क्योंकि हमको फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का है, क्यू नॉट ई, ई बाहर निकाल दिए, ई डॉट डी आर। अब बताओ यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन था, क्या था, अब वर्क डन क्या आ गया, क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर, क्या आ गया। अब बताओ क्यू नॉट को, ये तो स्मॉल वर्क डन निकला, क्या निकला, ये स्मॉल वर्क डन निकला, स्मॉल वर्क डन क्या निकला, एक ही बात को दोबारा लिख दिया, एक ही बात को, ओके। अब सही है, बताओ। अब बताओ टोटल वर्क डन निकालने क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन डी हट गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लिखो, टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन, चलो वर्क डन बाय, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू नॉट बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन से डी नहीं हटता है, इधर का डी हटेगा, इधर का डी क्यों हटेगा, अरे यार डी अकेला है ना, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जाएगा ना, तब तो टोटल वर्क डन होगा। ये स्मॉल वर्क डन है, टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, दौड़ यार तुमको, छोड़ो छोड़ो, रुको रुको रुको, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है करके लो, तो वर्क डन स्मॉल इलेक्ट्रिक, अब समझाया तो दिक्कत, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करें तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अब उसका वैल्यू बोलो कितना होता है, वैल्यू होता क्यू नॉट, बोलो क्यू नॉट ई डॉट, अब क्लियर, अब क्लियर है, बता जल्दी बताओ, डाउट किसी को। अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए पोटेंशियल, तो इस वर्क डन में हमको क्यू नॉट से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, भाग करना पड़ेगा तब। अरे पोटेंशियल डेफिनेशन क्या है, क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा तुमको, क्या करना पड़ेगा। अब देखो लिमिट जो लोगे ना, एक चीज सुनना, यहाँ पर मैंने बाहर में लिमिट जो लोगे, लिमिट में अगर बाहर माइनस लगाओ, क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे तो इन्फिनिटी से पी ले जाओगे पॉइंट को, ठीक हो गया। अगर पी से इन्फिनिटी लोगे तो प्लस लगाओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन ले रहा है इसलिए, तो रुको बाद में कर लेंगे इसको, बाद में। यहाँ देखो वो अपने आप में आ जाएगा, चलो ये हो गया, क्या है पोटेंशियल, क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट गया, ई डॉट डी आर, ओके। अब यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, कब माइनस कब लगाओ, यहाँ लिमिट दिखाओ, लिमिट लिख रहा हूं मैं, कहां से कहां ले आओ, इन्फिनिटी से पॉइंट पी, पहले ये भी रहने दो, अभी कर देता हूं मैं इसको, अब यहाँ लिख देता हूँ, जगह है क्या यहाँ पे, ये लिख देता ना, डब्बा में पैक करो, लिख देता हूं इन्फिनिटी से पॉइंट पी, अब बाहर लगा देता हूँ क्या चीज, माइनस, क्यों लगा दे माइनस, बता दो, क्योंकि इन्फिनिटी से पी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव पे बराबर होना चाहिए, तो माइनस लगा दे, कोई डाउट किसी को। हाँ ये डॉट डी आर भी ले लो, तो डॉट नहीं खाली ई डी आर लिख दो, चलेगा, ई डी आर चलेगा, ई डी आर ऐसा करते ना, तुम लोग को पूरा क्लियर कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। लगाओ फॉर्मूला लगाओ, ई डी आर, ई डी आर कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अब रहने दो उसको, तो आंसर आया बताओ, ई डी आर माइनस बाहर निकाल दिया, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। कहां से कहां बताओ तो, कहां से कहां, इन्फिनिटी से, यहाँ लिख दो इन्फिनिटी से
पॉइंट पी पर, ठीक है जी। और इसको उल्टा करके लिखना हो तो प्लस हटा देना, नहीं दिख रहा है। बड़ा मुद्दा खराब हो गया यार, इतना बेकार मेहनत कर करके। पोटेंशियल एट पॉइंट पी उल्टा कर दो, इन्फिनिटी आर पी से इन्फिनिटी ले जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टी आर। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। ऊपर से याद होगा एरिया के रिस्पेक्ट में करते इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के रिस्पेक्ट में करते, याद है? इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये देता था फ्लक्स, याद आया? याद आया? ये देता था फ्लक्स, क्या देता था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्लक्स देता था। और यहाँ पे तुमने एरिया के रिस्पेक्ट में किया था। अगर तुम यहाँ पे डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में करो ना, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? याद रहेगा मैंने क्या बोला? एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में करोगे तो लाइन इंटीग्रल। किसका लाइन इंटीग्रल? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? दो कहीं ना कहीं पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। किसे? तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? क्यों लाइन इंटीग्रल बोले? डिस्प्लेसमेंट लोगे तो लाइन इंटीग्रल है, एरिया लोगे तो सरफेस इंटीग्रल। क्या चीज बोलोगे? फिर से देखो, फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पड़ेगा बताओ, याद करो। ई डॉट डी ए, क्या बोले थे इसको? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फ्लक्स। याद आया? याद पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो तुम्हारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या निकला है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। यहाँ पड़ेगा, इसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए क्या बताओ? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलो, दो तीन बार बोलो। लाइन इंटीग्रल शब्द कब यूज करेंगे? जब डिस्प्लेसमेंट यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल कब इस्तेमाल करोगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ इंटीग्रेट करो तो क्या बोलोगे उसको? सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है फ्लक्स, और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है पोटेंशियल। क्या देता है? पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल। क्या बोलोगे इसको? नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये भी डेफिनेशन हो गया नया, ठीक है। या एक और बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो दोनों में फर्क समझ आया? हाँ बस बस बस, ये माइनस हो गया। क्यों माइनस? क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात ना हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव तो होना ही होना है। तो देखो वर्क डन किस, जो वर्क डन है यानी जो तुम्हारा ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल में क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? हाँ, मैं इसको लाइन इंटीग्रल कहता है। इसको लिख देता, मैं यहाँ पे लिख देता तुम लोग यार, मारता रहो, खत्म हो गया। ओके थैंक्स सर, वेट करो सब बच्चा, सुनो बात नहीं करो। ई डॉट डी आर को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ के देखो तो, ये पोटेंशियल होता है। चलो ई डी ए क्या बोलेंगे? इसको पढ़ो, एरिया के रिस्पेक्ट में। इसको फ्लक्स बोलते हैं, याद है? फ्लक्स क्या बोलते हैं? इसको बोलो लाइन। क्या बोलोगे? सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलोगे इसको? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया तुम में? तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्लक्स। क्या होता है? फ्लक्स। और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल। एक होता है जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया इलेक्ट्रिक, तो उसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लो कि तुमने एरिया को मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया, तो उसको बोलेंगे लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी हो तो क्लियर हो गया। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, ऐसे लिख दो, मैं लिख दूं ए और यहाँ लिख दो डी आर। डी आर डिस्प्लेसमेंट है, ए कुछ भी है मान लो। क्या बोलो? पढ़ो तो इसको क्या पढ़ो? लाइन इंटीग्रल ऑफ ए। क्लियर हो गया? बस बस बस। अब यहाँ पे एरिया एस लिख दे, सरफेस एरिया लिख दे, सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए। अब वॉल्यूम लिख देते, क्या बोलोगे? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए। अब समझाया? यानी कि तुम्हें लेंथ के डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो लाइन इंटीग्रल, एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो सरफेस इंटीग्रल, और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल। यही चीज होता है। क्लियर हो गया? तो लाइन इंटीग्रल है ये, लाइन इंटीग्रल है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे डी आर।
लाइन के अलोंग काम हो रहा है। देख रहे हो? अरे समझा? हाँ, तो एक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन बन गया क्या? अब तुम दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो। कौन लिख सकते हो बताओ तो? क्या लिख सकते हो डेफिनेशन बताओ? एक और डेफिनेशन लास्ट में लिखेंगे। बताओ, एक और डेफिनेशन लिख सकते हो। लाइन, सबसे इजी डेफिनेशन यही है, इंटीग्रल ऑफ या नेगेटिव ऑफ क्या चीज? नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल। ओके, मिटा रहे हम, दर्द हो रहा है तुमको। ऑफ नेगेटिव और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कहां से कहां? नेगेटिव बोलती है ना, कहां से कहां? फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। नेगेटिव लगा दिया ना, इसलिए बुझ गया। अब खाली नेगेटिव लगाओ, इसे बोल दो, खाली बोल दो लाइन इंटीग्रल फील्ड फ्रॉम पी टू फ्रॉम पी टू इंफिनिटी, उल्टा। क्लियर हो गया? देखो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन, नया डेफिनेशन हो गया है। पहले क्या करोगे जानते हो? पहले क्या करोगे? पहले ये लिखोगे अच्छा से, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, ठीक है? इसका डेफिनेशन लास्ट में लिखोगे। डेफिनेशन लाइन इंटीग्रल समझा किसको बोलते हैं? चलो देखते हैं ऑनलाइन कौन बच्चे का क्वेश्चन है। लग रहा हमको खून खून कर दिए हैं, बोर्ड को खून खून कर दिया। सब बच्चा भागा हुआ। एक टॉपिक देखा बहुत टफ है और आसान टॉपिक है यार, हम समझा रहे हैं अभी ऐसा ही। अल्लाह अल्लाह, भला नहीं होगा बुरबा को कमर तोड़वा रही हो। बुरे हो गए? हाँ। किसी को डाउट है? राबिया है, मुसीब है, आफिया है। ये चिट्ठी आफिया आती है जाती है, आती है जाती है। सर कैसे कैसे नोट करना है? अरे भाई क्या पांडे जी कमाल करते हो। सुनो समझाता हूँ, पहले फिगर बनाओ, ये वाला, ये फिगर बनाओ, नया टॉप पॉइंट दो स्टार्ट दे करके, ये फिगर बनाओ। उसके अलावा ये लिखो, नोट करो अच्छा से इसको। फिर इसको नोट करने के बाद इसको नोट करो, यहां तक नोट करने के बाद ये हो गया है। इसके बाद इधर आओ ब्लू कलर वाला पे, फिर रेड लिखो, उसके लास्ट में डेफिनेशन लिखो। सबसे लास्ट में पहले ये लिखो, पहले सबसे पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये। बोलो तो हम दोबारा मिटा करके सही से बनाते हैं, लिख देते हैं। बहुत दोबारा लिख देते हैं, बहुत दोबारा लिख देते हैं। ये वो कटा हुआ नीचे रे लड़की, तुम बोलेगी नहीं कटा हुआ सर? नहीं, हाँ सर कटा हुआ नीचे, कटा हुआ। ये बोले कटा हुआ नहीं है। अल्लाह ही भला करे तुम्हारा, अल्लाह ही भला करे तुम्हारा, अल्लाह ही भला करे तुम्हारा। अल्लाह करम करना, लिल्लाह रहम करना, परवरदिगार आलम बेकस पे करम करना। ये दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, तुम छोड़ो ना, हम देख रहे ना, इस बार हम देख नहीं, स्टार्ट देखो ना, पॉइंट है देख करके, हेडिंग ना, तो लाइन इंटीग्रल लिख दो, लिख दो। हाँ बुझ गए? हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। अब हर जाते में लिख दिया है। आप दिख रहा है जी साहब? साहब नहीं समझा तो बोलो, दोबारा समझा देता हूँ। सर थिंक है, थिंक है कि ठीक है लिखा जाता कर गए।
यहां से पर लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, और लास्ट में ये लिखना लाल वाला। चलो लिखो जल्दी। सब गायब है, सब गायब हो गया। टॉपिक जैसे ही थोड़ा सा आता है, पहला दिन हम इसलिए पूरा टाइम दे रहे, हम चाहते तो चुटकी बुला देता। सब भागा हुआ है। मुसीब है, सबका नेट का प्रॉब्लम होगा रे, ये सबका जी खत्म हो गया होगा। मुसीब है खाली। आफिया आती है जाती है, आती जाती है ये लड़की। आफिया आती है जाती है, इन लोग का लगता है नेट का प्रॉब्लम होगा, लग रहा है। अभी राबिया भी आती जाती है। सबसे अच्छा तुम्हारा है और उससे अच्छा मेरा है। हंसने वाली बात नहीं, सही है कि नहीं है? मेरा एक दिन देखे हो नेट स्लो हुआ है, बहुत कम चांसेस है। हाँ जियो है। क्वालिटी कितना परफेक्ट है, तो कितना अच्छा परफेक्ट है। तो हम अपना चेहरा देख के आते हैं, यही मेरा आईना का भी काम करता है। आ गया आईना, आ गया बाल छिटले इधर दिखाई नहीं, अब दिख रहा है ना, ना साफ है अंदर, बहुत साफ दिख रहा है। व्हाइट 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 हो रहा है ना। अब ये काला काला चेहरा को कैसे व्हाइट व्हाइट दिखेगा? ऑयली मेरा फेस है। हाँ वही तो, अगर हम क्रीम त्रीम लगा लें। हाँ तुम लोग को सुनाया जाए? कहानी सुनोगे? कहानी सुनने में तो सबसे आ गया। कहानी नहीं मरता है, कहानी का पात्र नहीं मरता है। हाँ पहले ये नोट कर लिए वाला बात, ये बना लिए, उसके बाद ये लिखे डब्बा वाला ब्लू, उसका नीचे वाला लिखे और उसका डेफिनेशन। राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हाँ। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, हो जाएगा हर सपना साकार। देख देख पढ़ रहा है, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। चलवे नहीं तो कहां से सपना साकार होगा? मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल पर इतना भी नहीं कि तू पा ना सके, है ना। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। ठीक है, ये लिख ले, लिख ले ब्लू लिख ले, लिख लिया और उसका लास्ट में लगा बोला डेफिनेशन, नया डेफिनेशन। तो कितना सुनेगा रे? बहुत तो लिखा हुआ है, कितना कहानी से सुनाएंगे, खतियारे है मेरे पास। सर वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, गुड। कहानी सुनोगे?
चट्टा पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ो ना अच्छा से। अभी बहुत सारी बातें, खाली कहानी सुनता है, जिंदगी बर्बाद किया हुआ है मेरा ये। आ जाए मुद्दे पे, अरे मुद्दे पे आ जाए। जी महाराज, मैथ आज पढ़ना है। अच्छा पहले इसका यूनिट सब लिख लो ना, यूनिट डायमेंशन निकाल लेते हैं। बेटा इसको क्या कितना डेफिनेशन होगा इसका? होगा ना? हुआ सबसे इजी डेफिनेशन कौन है? ये वाला लाइन इंटीग्रल। पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ई डॉट डी आर। इंटीग्रेशन कर दो, ई डॉट डी आर लगा दो। निगेटिव बोलोगे तो इन्फिनिटी से पी पर लाओगे, पॉजिटिव बोलोगे पी से इन्फिनिटी। मैं सब फॉर्मूला को इकट्ठा कर रहा हूँ, मिटा दूं? सब लिख लिया, ऑनलाइन लिख ले सारे बच्चे। सर कहानी बाकी है, सुना दीजिए ना जब तक नोट होता है। अरे यार अच्छा अगली बार थोड़ा लिख दो, तो सुनाते हैं, सुनाते कहानी सुनने के लिए तो बेताब है सब। कहीं कहानी में कोई लड़की हुई तो और मजा आएगा। होगी कोई ना कोई होगी, क्योंकि कहानी बिना हीरोइन के पूरा ही नहीं हो सकता है, और विलन के भी नहीं होगा। विलन भी है इसमें, लेकिन मेरे कहानी में कोई हीरोइन नहीं है, खाली विलन है और विलन ही है, दोनों विलन है। चलो हो गया जी बच्चे एक सांस में तुम डेफिनेशन बनना चाहो तो क्या बोलोगे? पहले बताओ, भी इक्वल टू क्या पड़ेगा? पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज था फॉर्मूला। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये था, याद करो 10th में भी ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, याद आया? नहीं पढ़ते? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। झूठा झूठ बोलता है, ऐसा शुद्ध झूठ बोलता है। लेकिन बताओ ये पोटेंशियल का डेफिनेशन है, तो यहाँ पे बताओ कहाँ से चार्ज लाया गया है? इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। ओके पोटेंशियल है। ये वर्क डन किसका है? एक्सटर्नल एजेंट का। समझ गया? अगर तुम इसको इलेक्ट्रिक बोलना है, क्या बोलना है? वर्क डन में इलेक्ट्रिक बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा? कहां से कहां? पी से इन्फिनिटी, पी से अब माइनस लगाओ तो इन्फिनिटी से पी। ठीक है जी, समझा? ये कहां से कहां लाया गया बताओ? इन्फिनिटी से पी, और माइनस लगा दी तो क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी से पी। ओके, और माइनस हटा देंगे तो क्या बोलेंगे? पी टू इन्फिनिटी, और एक पड़े था इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस लगा दो ई डॉट डी आर। ठीक है जी, या ई डी आर भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, या पी से इन्फिनिटी ई डी आर। तो दिक्कत? हाँ, कोई डाउट किसी को? इतने सारे फॉर्मूला पढ़े ना पढ़े? अब कुछ बात सुनो, कुछ यूनिट देख लो। पहले बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पहले बताओ। ई डॉट डी आर है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। वर्क डन है, वर्क डन बाय चार्ज है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। क्या हो गया? जोर से बोलना रे, शर्म वाली यार। इलेक्ट्रिक लॉजिक क्या, पोटेंशियल क्या बताता है? पोटेंशियल क्या बताता है? पोटेंशियल बताएगा कि जैसे मान लो मैं बोलूंगा, सुनो, मैं बोलूंगा इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कम है, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, या ये ए का ज्यादा है, बी का कम है। मैं ही बोलूं ए का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग क्या आपको बताएगा तो मतलब क्या हुआ? बोलोगे कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाएंगे तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा किससे? जब बी तक लाएंगे तो, ठीक है ना? माने इन्फिनिटी से ए तक लाने में किसी चार्ज को ज्यादा वर्क डन लगेगा, ताकि नहीं बोलो वर्क डन, काम ज्यादा करना पड़ेगा, और बी तक लाने में कम वर्क करना पड़ेगा। यही मतलब है इसका। यानी तुमको पोटेंशियल किसके बारे में बात करेगा? वर्क डन के बारे में। कहां से लाना है? फिक्स है, रेफरेंस पॉइंट फिक्स है कि कहां से? क्योंकि इन्फिनिटी पे माना गया है कि पोटेंशियल 0 होती है। आकाश का बेचारा का जो हम हंस रहे हैं, रुका हुआ इसे देख भी हंसी आएगा, ऐसे क्यों हुआ है? चलो जी, चलो क्या लिखते हैं? इट इज स्केलर, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। क्या चीज? ऐसा ही नोट बोलो इसका। हाँ, वर्क डन पर इंचार्ज जूल पर कुलम, जूल
पर कुलम, इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं बाबा? वोल्ट। भी लिखते खाली विल्ट, कैपिटल भी यही है। क्या है बताओ? दो एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, पोटेंशियल को भी से लिखा जाता है, उसके एसआई यूनिट को भी से लिखा जाता है, बट ये स्मॉल लेटर है, बट ये तो पोटेंशियल का यूनिट भी वोल्ट है। वोल्ट पर गाल लाल कर देंगे हम तुम्हारा। जूल पर कुलम को वोल्ट बोल रहे हैं। ऐसा यूनिट देखो तुम्हारा, जूल वर्क का क्या यूनिट होता है? जूल। चार्ज का क्या होता है? कुलम। जूल पर कुलम को ही हम लोग बोलते हैं जैसे वोल्ट। ओके, तो ये जूल पर कुलम ही तुम्हारा वोल्ट है, इसी को वोल्ट बोलते हैं। लिख देता हूँ वोल्ट, वोल्ट बोलेंगे। जूल पर कुलम भी है और वोल्ट भी है। जूल पर कुलम का ही नाम रखा गया है वोल्ट, बात खत्म। तो जूल पर कुलम भी बोल सकते हो, वोल्ट भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा यूज क्या होगा? वोल्ट यूज होगा। ठीक है, समझा उसको? और वोल्ट का सिंबल क्या है? कैपिटल बड़का भी। कोई दिक्कत किसी को? और पोटेंशियल भी है। नहीं तो हम लोग कभी लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 वोल्ट, तो पूरा नाम लिख देंगे 10 वोल्ट, ऐसे पूरा लिख देंगे। हम लिखेंगे पोटेंशियल भी 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी कंफ्यूजन ना हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पूरा यूनिट को पूरा नाम लिख देंगे वोल्ट। क्या समझे? चलो, अरे यार 1 वोल्ट कितना होगा? 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट कितना होगा? 1 वोल्ट कितना होगा? 1 जूल। 1 कुलम मतलब क्या हुआ कि 1 कुलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा उस पॉइंट का? 1 वोल्ट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन बताओ। वर्क एनर्जी है ना, एक तरह का वर्क एनर्जी का यूनिट होता है डायमेंशन। ml² t-2 बोले तो एनर्जी का याद होना चाहिए, फोर्स का याद होना चाहिए, ml t-2 ml² t-2। और चार्ज का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का याद है क्या होता है? और डिस्प्लेसमेंट का एल है कितना आया? अब भी भूल जाओगे? हाँ, अब ना भूलोगे, भूल जाओगे। ऊपर जाओ। चार्ज क्या होता है? 80। इधर 80 होता है, ये देते हैं टी 80। ऊपर जाओ। ml² t-2 a का पावर -1 हो गया डायमेंशन। एग्जाम में पूछा हुआ है, डायमेंशन पूछा हुआ ऑब्जेक्ट में। क्या पॉइंट हो गया? 3। इसको नोट कर लो, सब आता है, छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें बड़की बन जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही, ठीक है ना? स्टडी सुना है? एक बात सुनो, स्टार्ट करके उन्हें लिखना सब, उसमें लिखना। ये सब क्यों नोट करो? तो ऑलरेडी है। कितना नोट करे? बुढ़ा हो जाएगा रे। लिखो आप, इसको नोट करो। आप पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और पोटेंशियल में भी, बोलो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बड़ा लंबा लेक्चर हो गया यार, ये छोटा सा टॉपिक पे तरह टाइम दे दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट हो गया सर? यस सर, आगे बताइए। जुड़ गई आप, अब जुड़ गई आप, भागी तो तुम बीच में। वाह वाह, कहानी सुनना है सबको? किसको कहानी सुनना है? कहानी सुनना है? काइनेटिक में वो आएगा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पढ़ेंगे उसमें। हमारे बताएंगे ना पोटेंशियल एनर्जी, चिंता नहीं करो। वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी स्पीड की वजह से आता है, सिंपल सा बात है। ठीक है, वर्क करो ना किसी सिस्टम पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकता है। ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल स्पीड से निकलता आता है। स्पीड होगा बॉडी में तभी काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, मोशन बढ़ेगा तभी। जरूरी चट्टा। आप लोग बताइए, जाओ। M4 क्या होता है बता सकते हो यहाँ पे? M4 कहाँ है? नहीं पता क्या बोलता है? अभी हम खुट्टा से बंद गए यहाँ पे।
पड़ेगा। ओके सर, ओके कौन जियो है? ओ कौन जियो है सर? भागते ही नहीं है, नेटवर्क भाग जाता है। जा राबिया बोले सर भागते नहीं है, नेटवर्क भाग जाता है। या नोट हो गया सर। चलो ठीक है, किस्मत में मत रोना, क्योंकि किस्मत के साथ समझौता करना पड़ेगा। हो गया जी सबको? नोट कर लो। पोटेंशियल कौन क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और एसआई यूनिट इसका क्या होता है? पोटेंशियल का वोल्ट, और डायमेंशन इसका क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। उसके बाद इसका ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये पोटेंशियल में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। हाँ, कहीं वर्क डन नेगेटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, नहीं समझे? पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। और मान लो पॉजिटिव चार्ज लाए तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नहीं करें। चलो मैथ पढ़ते हैं आज, बहुत दिन हो गया। ना अभी बहुत टॉपिक है, मैथ पढ़ते हैं। कैंसिल कर रहे हैं जो बच्चे, देख रहे हो मैथ का नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलो मैथ पढ़ते हैं, बहुत देर हो गया। सिर्फ एक 1.4 पढ़ाएंगे। चलो मैथ ये कैंसिल करो, मैथ पढ़ाते हैं।